टिक्का बोटी की इस रेसिपी को एक मर्तबा मेरी रिक्वेस्ट पर लाजमी ट्राई करें। आप यकीन कीजिए कि इस रेसिपी से आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस बार बकरीद पे आपको इसी मेथड से टिक्का बोटी तैयार करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चाहत फूड्स ऑफिशियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने टिक्का बोटी तैयार करने के लिए 1 किलो बीफ लिया है और उसको हमने स्क्वायर शेप में इस तरह से कटिंग कर लिया है ताकि हम इसको टिक्का बोटी के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अपनी पिछली वीडियोस की तरह यहाँ भी हमने भरपूर कोशिश की है कि इस रेसिपी को भी हम अपने देसी मसालों से तैयार करके परफेक्ट रेसिपी आप तक पहुँचा सकें। बीफ का गोश्त की टिक्का बोटी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ और आप देखिएगा ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गलकर रेडी हो जाएगी। हम इसके अंदर अब देसी मसाले लगाएंगे। हम इसके अंदर सबसे पहले फ़र्स्ट मैरिनेशन लगाएंगे। इस फर्स्ट मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 2 चमचे सरसों ऑयल। उसी के साथ हमें चाहिए 1 चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चमचा भर के हम इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चमचे भर के दही शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कचरी पाउडर। ये भी हमने तकरीबन 1 चमचा भर के इसके अंदर इस्तेमाल करना है। 1 किलो गोश्त है, उसके अंदर हमने फ़र्स्ट मैरिनेशन परफेक्ट तरीके से रेडी कर ली है। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं जहाँ पर हम इसकी सेकंड मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 खाने का चमचा साबुत धनिया और 1 चाय की चमची काली मिर्च है, ये इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ हमारे पास काला ज़ीरा है, ये भी 1 चाय की चमची जाएगा। 1 चाय की चमची इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। और यहाँ हमारे पास बड़ी इलायची के दाने हैं, जो कि 3 बड़ी इलायची ली थी, उसके दाने निकाल लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और इसी तरह से हमारे पास सब्ज़ इलायची के 5 दाने हैं, ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं। और यहाँ हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी 1 चाय की चमची है, ये भी इसमें ऐड करते हैं। और यहाँ हमारे पास 8 से 10 अदद लौंग हैं, ये भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। और अब हमारे पास है जायफल और जावित्री, थोड़ी सी क्वांटिटी है, तकरीबन 1 चाय की चमची बनेगा पिसने के बाद, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और अब बारी है इसके अंदर कश्मीरी मिर्च शामिल करने की, जो कि हम हाफ़ ले रहे हैं। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक पूरी भी ले सकते हैं। हाथ की मदद से मिर्चों को अच्छी तरह से तोड़ लीजिए ताकि पीसने में आसानी रहे। तमाम चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसको ग्राइंडर कर लेते हैं। इस देसी तरीके से इस्तेमाल होने वाली टिक्का बोटी की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इस टिक्का बोटी के मज़े ले सकें। मसाला डालते हैं और अच्छी तरह से इसको ग्राइंडर करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये टिक्का बोटी रेडी होनी है। और इस तरह से टिक्का बोटी का ये सीक्रेट मसाला आपके लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसकी सेकंड मैरिनेशन की तरफ आते हैं। सेकंड मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए एक मरतबा फिर 2 चमचे सरसों ऑयल, साथ ही 2 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन सिरप ऐड करेंगे और हाफ़ कप इसके अंदर दही जाएगा। 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे ज़र्दे का रंग। बहुत ही मज़े का इसका कलर आने वाला है इससे। और यहाँ हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट है, ये हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। यहाँ हमारे पास पिसा हुआ खोपरा है, 2 बड़े खाने के चमचे शामिल करेंगे, जिससे इसकी बाइंडिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और साथ में इसके अंदर जो हमने मसाला पीस के रखा है वो इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हमारी सेकंड मैरिनेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तमाम स्पाइसेस को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी है इसके अंदर वो बीफ शामिल करने की जो हमने मैरिनेट करके रखा है। बीफ की तमाम बोटियों को इस टेक्सचर के अंदर शामिल करेंगे, हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए इसको रख देंगे। इन टिक्का बोटियों की मैरिनेशन को तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसको सीखों के अंदर अच्छी तरह से परो लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि ये टिक्का बोटी परोते टाइम इसके अंदर स्पेस ना आए। इन टिक्का बोटियों को आपस में मिलाकर परोने से ये फ़ायदा होगा कि ये दोनों जानिब से एक दूसरे की हीट से अच्छी तरह से गल जाएगी। आप कोशिश किया करें जब भी आप रेड मीट की बारबेक्यू करें तो उसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अजवाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। और यहाँ हमने कोयले को दहकाने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है। जब ये कोयले अच्छी तरह से दहक जाएंगे तो हम इसको बारबेक्यू स्टफ़ के ऊपर फैला लेंगे। और यहाँ हमने बारबेक्यू स्टफ़ के अंदर कोयलों को अच्छी तरह से फैला लिया है। उसी के साथ जो बोटियाँ हमने सीखों के अंदर परोई हैं उनको इस चूल्हे के ऊपर रख देते हैं।
ढके हुए बेहतरीन से कोयले हैं। आपने 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल रख के भूल जाना है, आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब ये एक जानिब से गल जाएंगे तो हम इसको पलट लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इस ढके हुए कोयले के ऊपर इस बोटी को तैयार होने में। जब ये बोटी अच्छी तरह से गल के रेडी हो जाएगी तो अब बारी है इसके ऊपर हमें बटर लगाने की। इस बटर को इन टिक्का बोटियों के ऊपर लगाने में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं दिखानी, बिल्कुल दिल खोल के आपको इस बटर को इन टिक्का बोटियों के ऊपर स्प्रेड करना है। बहुत ही यमी और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर बनने वाला है। यहाँ हमारी टिक्का बोटी गल के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको इसके ऊपर से 2 मिनट का स्टीम देने के बाद उतार लेते हैं और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका कलर आया है और ये इसी तरह से मज़ेदार सी बनी है। इसकी हम एक बोटी आपको चेक करके दिखाते हैं। बहुत ही गर्म हो रही है और हाथ के जलने का अंदेशा है, लेकिन फिर भी आपको हम इसकी बोटी दिखा देते हैं। ये देखिए आसानी के साथ टूट गई है। बस इसी तरह से आप अपनी फैमिली के साथ इस टिक्का बोटी की रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।